हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के जून माह के करंट अफेयर्स पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमने जून माह में 1 जून से लेकर के 14 जून तक जो कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका कलेक्शन किया है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब्स वीडियो सहित जो 854 पदों की भर्ती है, कनिक सहायक 746 पदों की भर्ती है और सचिवालय सुरक्षाकर्मी की जो भर्ती है उसके लिए ये करंट अफेयर्स की वीडियोज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये करंट अफेयर्स की वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नोट्स बनाइएगा। और इससे पुरानी करंट अफेयर्स की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन्हें भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जून माह की करंट अफेयर्स के इस प्रथम पार्ट में। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने अपनी उत्तराखंड की एक नई एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक नाम से। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमारे प्रैक्टिस सेशंस भी चल रहे हैं और काफ़ी सारे फ्री प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, ई बुक्स भी प्रोवाइड की गई है और वीडियो कोर्सेज और वीडियो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसके अनुसार शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग में उत्तराखंड का भारत में दोस्तों कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और मैंने आपको ये रैंकिंग वाली पूरी वीडियो दोस्तों कवर अप करा रखी है, तो वो वीडियो आपको कंप्लीट करनी है और जितने भी सूचकांक हैं ये आपको याद रखने हैं। अगर आपका पेपर ऑनलाइन मीडियम में होता है तो हर शिफ्ट में आपको नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक से 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग में उत्तराखंड भारत में चौथे स्थान पर है और उत्तराखंड को 100 में से शिक्षा के मामले में 70 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं? 70 अंक मिले हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सूचकांक जारी किया है, जिसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक तरक्की करने वाले राज्य के रूप में कौन उभरे हैं। तो हमारे आपको बताइए कि वर्तमान में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। कितने से केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों लिस्ट में सर्वाधिक तरक्की करने वाले राज्य के रूप में कौन उभरे हैं? तो हरियाणा और उत्तराखंड उभरे हैं, ठीक है। अब हरियाणा ने सर्वाधिक तरक्की की है दोस्तों, पिछली बार की रिपोर्ट की अपेक्षा 10 अंकों की वृद्धि हरियाणा ने की है और उत्तराखंड ने कितने की? 8 अंकों की वृद्धि करी है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक आया है, इसके तहत सर्वाधिक तरक्की करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का भारत में दूसरा स्थान हो जाएगा सर्वाधिक तरक्की करने वाले राज्यों के मामले में। सबसे पहले स्थान पर हरियाणा जिसने 10 अंकों की तरक्की की है और दूसरा उत्तराखंड जिसने 8 अंकों की तरक्की की है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा एसडीजी सूचकांक के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी की गई है। इस ओवरऑल रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो ओवरऑल रैंकिंग में उत्तराखंड भारत में तीसरे स्थान पर है दोस्तों। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और 2019-20 का जो एसडीजी सूचकांक था उसमें भारत का स्कोर, उत्तराखंड का स्कोर था 64। और यहाँ पर दोस्तों 2020-21 का जो सूचकांक है इसमें उत्तराखंड का स्कोर कितना है? यह है 72, ठीक है। और 8 अंकों की वृद्धि यहाँ पे उत्तराखंड ने की है और सर्वाधिक वृद्धि करने वाला दूसरा राज्य ये हमारा है। तो इंडिया के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग कितनी है दोस्तों नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक के तहत? तो वह है तीसरी। और यहीं पर दोस्तों आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में एसडीजी सूचकांक के अंतर्गत हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है एसडीजी सूचकांक में? तो हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का भारत में दूसरा स्थान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिमालयी राज्यों के क्रम में पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिवराज सिंह रावत जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शिवराज सिंह जी का संबंध दोस्तों साहित्य से था। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लेखक थे और इनका जन्म चमोली के देवल खटोरा नामक गांव में 1928 में हुआ था। और अभी हाल ही में इनकी जून माह में दोस्तों मृत्यु हो गई है। और एक प्रसिद्ध साहित्यविद या कवि या लेखक के रूप में शिवराज सिंह रावत जी को जाना जाता है, ठीक है। एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना शिवराज सिंह रावत द्वारा लिखित है? पेशावर कांड, गोलीकांड का लौह पुरुष, उत्तराखंड में नंदा जात, भारतीय जीवन दर्शन और सृष्टि का रहस्य या उपयुक्त सभी। तो ये सभी रचनाएं दोस्तों शिवराज सिंह रावत जी के द्वारा लिखित हैं। कौन कौन सी? पेशावर कांड, गोलीकांड का लौह पुरुष, उत्तराखंड में नंदा जात और भारतीय जीवन दर्शन और सृष्टि का रहस्य। इसी के साथ साथ दोस्तों शिवराज सिंह रावत जी की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, रसातकम, केदार, हिमालय और पंच केदार,
गायत्री उपासना एवं दैविक वंदना, श्री बद्रीनाथ धाम दर्पण और उत्तराखंड में कालीमठ काली तीर्थ, ये इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी है। तो सभी पुस्तकें आपको याद रखनी है क्या, पेशावर कांड, गोलीकांड का लौह पुरुष, उत्तराखंड में नंदा जात, भारतीय जीवन दर्शन और सृष्टि का रहस्य, इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता रसातकम, केदार हिमालय और पंचकेदार, गायत्री उपासना एवं वैदिक वंदना, श्री बद्रीनाथ धाम दर्पण और उत्तराखंड के कालीमठ काली तीर्थ, ये सारी बुक्स कितनी हैं, शिवराज सिंह रावत जी की हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है छठा कि हाल ही में युवा पर्वतारोही मनीष कसनियाल ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है, वह उत्तराखंड के किस जनपद से है। तो मनीष कसनियाल का संबंध, सबसे पहले बात आता है कि किस क्षेत्र से मनीष कसनियाल का संबंध है, तो ये पर्वतारोही है, ठीक है। और इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराया है। इनका संबंध उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से, कहाँ से दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है, ठीक है। और अभी तक दोस्तों ये करीबन करीब 1 दर्जन से अधिक पर्वतमालाएं फतेह कर चुके हैं और पिथौरागढ़ जनपद के कासनी नामक गांव से इनका संबंध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने एचडीजी इंडेक्स का 3रा संस्करण जारी किया है, जिसके अनुसार गरीबी उन्मूलन रैंकिंग में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन रैंकिंग में उत्तराखंड का दोस्तों भारत में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, ठीक है। और ये गरीबी उन्मूलन रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गरीबी उन्मूलन रैंकिंग में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। इसी के साथ कुछ और रैंकिंग्स भी हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि पेयजल और स्वच्छता में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो पेयजल और स्वच्छता रैंकिंग में उत्तराखंड का भारत में स्थान 11वां है। और जेंडर इंडेक्स में या एचडीजी का जो इंडेक्स का उसके तहत जेंडर में, लिंग में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। ये फैक्ट्स भी आपको इससे संबंधित याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां कि हाल ही में नीति आयोग ने एचडीजी इंडेक्स का 3रा संस्करण जारी किया है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य रैंकिंग में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो स्वास्थ्य रैंकिंग में उत्तराखंड भारत में 8वें स्थान पर है। कौन से दोस्तों, 8वें स्थान पर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में नीति आयोग ने एचडीजी इंडेक्स का 3रा संस्करण जारी किया है, जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन सूचकांक या जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में उत्तराखंड का भारत में दोस्तों कौन सा, 9वां स्थान है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने जो इससे पहले आपको वीडियो बताई हुई है सूचकांक वाली, वो वीडियो आपको जरूर कंप्लीट करनी है और सारे सूचकांक आपको उसमें से याद रख लेना है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है, ठीक है। अब यहीं से प्रश्न आता है दोस्तों वन और पर्यावरण सूचकांक में कौन सा हो जाएगा, तो वन और पर्यावरण सूचकांक में उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। और शांति सुरक्षा और मजबूत संस्थाओं के मामले में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 16वां स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में नीति आयोग ने एचडीजी इंडेक्स का 3रा संस्करण जारी किया है, जिसके अनुसार निम्न में से उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग में कौन सम्मिलित है। विसंगतियों या असमानताओं में कमी में उत्तराखंड की 4थी रैंक है, सतत उपभोग और उत्पादन में उत्तराखंड की 6ठी रैंक है, शहरीकरण में उत्तराखंड की 9वीं रैंक है। तो आंसर पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग में कौन सम्मिलित है, तो ये सभी दोस्तों हमारे सम्मिलित हैं कि जो एचडीजी इंडेक्स है इसके तहत विसंगतियों और असमानताओं में कमी में उत्तराखंड का भारत में 4था स्थान है, सतत उपभोग और उत्पादन में उत्तराखंड का भारत में 6ठा स्थान है, और शहरीकरण में उत्तराखंड का भारत का 9वां स्थान है। अगला 11वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनसा वाचा कर्मणि उत्तराखंड उत्कर्ष पुस्तक किसकी है, या इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो मनसा वाचा कर्मणि उत्तराखंड उत्कर्ष पुस्तक के लेखक हैं तीरथ सिंह रावत जी, जो कि वर्तमान में हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है कि सविता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सविता कंसवाल जी का संबंध किससे है, पर्वतारोहण से इनका संबंध है। और मूल रूप से ये उत्तरकाशी के लौथरी गांव से संबंधित है। और अभी हाल ही में इन्होंने दुनिया की एक मतलब उच्चतम चोटियों में से एक माउंट लाहौल से, जिसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर, का सफल आरोहण भी किया। तो मनीष कसनियाल भी पर्वतारोही थे और सविता कंसवाल जी भी क्या है, पर्वतारोहण से ही संबंध है। अगला है कि कमलताल किस जनपद में स्थित है। तो नैनीताल में दोस्तों क्या है, हमारा कमलताल स्थित है। अगला 14वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने एचडीजी इंडेक्स का 3रा संस्करण जारी किया है, जिसके अनुसार कानून व्यवस्था या पुलिस में उत्तराखंड की भारत में रैंकिंग क्या है, या उत्तराखंड भारत में कौन से स्थान पर है। तो कानून व्यवस्था या पुलिस के तहत उत्तराखंड का भारत में पहला स्थान है, या उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग क्या है, पहली है। यानी कि कानून और पुलिस व्यवस्था में सबसे जो प्रथम स्थान पर है वो कौन सा है, हमारा उत्तराखंड है। इसी के साथ साथ ऊर्जा में भी उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट है। ऊर्जा में भी उत्तराखंड क्या है, प्रथम स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारा हिंदुस्तान हमारा हज 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों। तो हमारा हिंदुस्तान हमारा हज पुस्तक का विमोचन तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों? अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मुख्य सूचना आयुक्त चेंज हो गए हैं और शत्रुघ्न सिंह जी के स्थान पर JP ममगई जी उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। तो याद रखना है आपको दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? JP ममगई जी बने हैं। अब यहां से मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे और उत्तराखंड राज्य में सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि उत्तराखंड सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने SDG इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसके अनुसार वन एवं पर्यावरण मामलों में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो वन और पर्यावरण मामलों की अगर बात करें तो उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। कौन सा दोस्तों? 13वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां कि SDG सूचकांक के आधार पर उत्तराखंड की रैंकिंग निम्न में से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो आर्थिक विकास लक्ष्य में उत्तराखंड की 8वीं रैंकिंग है, उद्योग व बुनियादी सुविधा में उत्तराखंड की 10वीं रैंक में, ऊर्जा में उत्तराखंड की फर्स्ट रैंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सभी सुमेलित हैं। यानी कि उत्तराखंड का भारत में आर्थिक विकास लक्ष्य में 8वां स्थान है, उद्योग व बुनियादी सुविधा में 10वां स्थान है, और ऊर्जा के मामले में और कानून की व्यवस्था में या पुलिस के मामले में उत्तराखंड भारत में क्या है? प्रथम स्थान पर है। ये सही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं SDG सूचकांक के तहत। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य दोस्तों हमारा कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, और उत्तराखंड ने दोस्तों GEP यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था लागू करने वाला भी प्रथम देश बना है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि सकल पर्यावरण उत्पाद, अगला क्वेश्चन वही है कि 20वां कि सकल पर्यावरण उत्पाद या GEP या आप कह सकते हैं ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट आधारित व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो है दोस्तों कौन सा? हमारा उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड ही जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्य भी बन गया है। और इसकी घोषणा किसने की कि GDP की तर्ज पर ही उत्तराखंड में GEP को लागू किया जाएगा? तो अभी जो वर्तमान में हमारे वन मंत्री हैं दोस्तों कौन? हरक सिंह रावत जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में GEP यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। और प्रदेश में पहली बार राज्य योजना में GDP सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर ही GEP को भी आधार बनाया गया है, जिसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? हरक सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी। और इसी के तहत एक अच्छा प्रश्न ये भी हमारा कि जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड ही हमारा जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में विकास को गति देने अथवा कार्मिकों को वेतन देने के लिए कर्ज की जरूरत को ध्यान में रखकर सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है, जिसके तहत उत्तराखंड में पब्लिक डेट प्रोसीजर मैनुअल लागू किया जाएगा? तो ऑप्शन है कर्ज उन्मूलन नीति, कर्ज प्रबंधन नीति, कर्ज माफ नीति या कर्ज सहयोग नीति। तो विकास को गति देने और कार्मिकों को वेतन देने के लिए कर्ज की जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार ने कर्ज प्रबंधन नीति शुरू करी है। ठीक है, अब ये कर्ज प्रबंधन नीति का शुरू करने का क्या उद्देश्य दोस्तों? इसके तहत क्या होगा? पब्लिक डेट प्रोसीजर मैनुअल लागू किया जाएगा, जिसके तहत उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति दी जाएगी और कार्मिकों को वेतन देने से संबंधित कर्ज की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस पहल को शुरू किया गया। क्या? कर्ज प्रबंधन नीति। याद रखना है दोस्तों आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। सपोज अगर आपसे यही प्रश्न पूछ देगा कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन सी पहल शुरू की गई है जिसके तहत उत्तराखंड में पब्लिक डेट प्रोसीजर मैनुअल लागू किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ज प्रबंधन नीति। अभी जून में ही इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे PSU ऑफ द ईयर पब्लिक सेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों SJVNL यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को PSU ऑफ द ईयर अवार्ड का सम्मान दिया गया है। क्या? SJVNL को। ठीक है, और ये सर्वाधिक लाभप्रद मिनी रत्न कंपनी के रूप में वर्तमान में उभर कर आई है। अगला क्वेश्चन कि संकट में हिमालय और हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो संकट में हिमालय और हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही नामक पुस्तक के लेखक है कौन? खड़क सिंह वल्दिया जी। खड़क सिंह वल्दिया भूगर्भ संस्थान कहाँ है दोस्तों? देहरादून में स्थित है, एक वैज्ञानिक थे प्रसिद्ध, और इनके द्वारा ही दोस्तों पुस्तकें लिखी गई है, संकट में हिमालय और हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही। ये दोनों पुस्तकें इसकी दोस्तों ये हैं खड़क सिंह वल्दिया जी की, और इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है क्या? पथरीली पगडंडियों पर। तो प्रश्न पूछा है आपसे कि पथरीली पगडंडियों पर आत्मकथा किसकी है? तो खड़क सिंह बल्दिया जी की ये आत्मकथा है। अभी हाल ही में अखबार में एक लेख छपा था दोस्तों कि उत्तराखंड में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा, तो वहां पर इनकी किताब का जिक्र था क्या? संकट में हिमालय और हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही। अगला क्वेश्चन कि उत्तराखंड के किस स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी शैली के 5 व्यू पॉइंट तैयार किए गए हैं? तो अभी हाल ही में दोस्तों केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में जो हमारा केदारनाथ धाम है, उसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 पहाड़ी शैली के व्यू पॉइंट तैयार किए गए हैं। कौन सी शैली के? पहाड़ी शैली के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्कूली शिक्षा से बाहर हुए बच्चों को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो
स्कूली शिक्षा से बाहर हुए बच्चों को जोड़ने के लिए दोस्तों हाल ही में प्रबंध पोर्टल शुरू किया गया। कौन सा? प्रबंध पोर्टल। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंप ऑफिस और अतिथि गृह बनाया जा रहा है? तो भाऊवाला देहरादून। भाऊवाला देहरादून में दोस्तों श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंप ऑफिस और अतिथि गृह बनाया जा रहा है। कहाँ पे? भाऊवाला देहरादून में। ठीक है, याद रखना आपको, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंप ऑफिस और अतिथि गृह भाऊवाला देहरादून में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने के लिए किस मार्ग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों जो हमारा कंडी मार्ग है जो कि नैनीताल जनपद और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ता है, जिम कॉर्बेट के बीच से होकर गुजरता है, इसी मार्ग को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की डिस्टेंस से कम हो जाएगी और जो उत्तर प्रदेश के थ्रू हम गढ़वाल से कुमाऊं में प्रवेश करते थे वो भी दोस्तों उत्तर प्रदेश से आना जाना कम हो जाएगा और इस मार्ग को परमिशन दे दी है किसने? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने। एक बार दोस्तों पहले भी इसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में दोबारा से संशोधित करके इस प्रस्ताव को उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को और आप कंडी मार्ग को दोस्तों मंजूरी मिल गई है। इसके तहत जब आपको आप कुमाऊं से गढ़वाल में प्रवेश करना है तो आप बिना उत्तर प्रदेश में क्रॉस किए या इधर से शॉर्टकट के रास्ते भी इधर से माना जाता है कि 56 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी कम हो जाती है। ठीक है, और ये जो कंडी मार्ग है ये मेनली आपका रामनगर, कालागढ़ और चिलखाल, लाल ढांग इसको जोड़ते हुए आगे की ओर को बढ़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश का सबसे खराब बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है वर्तमान में? तो वर्तमान में देश का सबसे खराब बाल लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 1000 में से बाल लिंगानुपात कितना है? मात्र 840 है। ठीक है, तो देश का सबसे खराब बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो है हमारा दोस्तों कौन सा? उत्तराखंड। और लिंगानुपात कितना है? 1000 में से 840 और ये वर्तमान की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार उच्च शिक्षा नामांकन में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो उच्च शिक्षा नामांकन में AISHE रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 5वां स्थान है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक तो है SEDG इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने जारी किया है, उसके तहत शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग में उत्तराखंड का भारत में 4था स्थान है, वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर जो AISHE रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20, इसके तहत उच्च शिक्षा नामांकन प्रणाली में उत्तराखंड का भारत में 5वां स्थान है। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड में GDP की तर्ज पर ही GEP लागू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो इसी पर उत्तराखंड में GDP की तर्ज पर ही GEP यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट लागू करने की घोषणा हमारी हरक सिंह रावत जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? हरक सिंह रावत जी के ही द्वारा की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को याद रखने हैं और इसी के साथ साथ उत्तराखंड GEP यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो 1 से लेकर 14 जून तक के जो हमारे महत्वपूर्ण दोस्तों 30 करंट अफेयर्स थे, इनके बारे में हमने बात कर ली है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करी है तो एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।